आप लोगों को अक्षय तृतीया की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व पावन पर्व हर मांगलिक कार्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त या का विचार किए हुए किया जाता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व 10 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध अबूझ मूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण, घर गृह प्रवेश, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अबूझ मूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस तिथि का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं। साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज़्यादा चमकीले यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ समय माना जाता है। अक्षय तृतीया तिथि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम की जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है। इस कारण से इस तिथि को चिरंजीवी तिथि के रूप में माना जाता है। अक्षय तृतीया तिथि पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। इसी तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेदव्यास और श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का कार्य प्रारंभ किया गया था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी में आगमन हुआ था। इस तिथि पर हर वर्ष बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व इसलिए है। अक्षय तृतीया सर्वसिद्धि मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की विशेष महत्व रखा जाता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। इसके बाद इस श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए और नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, खरबूजा, तरबूज, मौसमी फल इत्यादि से पूजा अर्चना की जाती है। और इसी दिन भगवान विष्णु के विशेष मंत्र से पूजा करते हैं। इससे जैसे कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं